हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि इलेक्शन कमीशन चलाए जा रहा है पिछले कुछ महीनों से, उसके कारण काफी लोगों को परेशानी हो रही है। कई लोगों के नाम डिलीट हो गए वोटर लिस्ट से और माइनॉरिटीज में खास तौर पे ये चिंता आ गई है कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहा तो क्या उनकी नागरिकता चली जाएगी। तो इस तरह के डर के कारण लोग हर एक तरह के प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए, और इस प्रयास में कई लोग सफल हो रहे हैं, कई लोग सफल नहीं हो पा रहे इस कारण क्योंकि शायद उन्हें प्रक्रिया पता नहीं कि किस तरह से उन्हें प्रोसीड करना है। तो आज के वीडियो में मैं खास तौर पे इसी पे फोकस करूंगी कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है, फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं आया या ड्राफ्ट रोल में नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, और अगर आप नए वोटर हैं तो उस केस में भी आपको क्या करना है। लेकिन उसके पहले मैं कुछ डिटेल्स आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता ही है कई सारे स्टेट्स में ऑलरेडी चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया, और वेस्ट बंगाल में खास तौर पे वहां की जो सीएम ममता बनर्जी है उन्होंने कई सारे सवाल उठाए और सुप्रीम कोर्ट में भी आर्ग्यूमेंट किए ये बेसिस पे कि कई लोगों के नाम इस कारणवश कट गए हैं क्योंकि उनके नाम की स्पेलिंग मैच नहीं कर रही है या गलत स्पेलिंग के कारण उनके नाम वोटर लिस्ट में या ड्राफ्ट रोल में नहीं आ पाए। तो अगर हम आंकड़ा देखें तो अभी तक जो देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पे 2.89 करोड़ लोगों के नाम डिलीट हो गए हैं और वहीं वेस्ट बंगाल में 58 लाख लोगों के नाम डिलीट हुए। और इन डिलीशन के पीछे खासतौर पे ये कारण दिखाया है इलेक्शन कमीशन ने कि या तो वो शिफ्ट हो गए अपने घर से, जो पहले जहां रहते थे वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, या वो जिंदा नहीं है, या उनका नाम डुप्लीकेट एंट्रीज में है, यानी कि दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनके नाम मौजूद है और यही कारण रहा है खास तौर पर डिलीशन के पीछे। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं इससे एक चीज तो क्लियर हो गया है कि भारी मात्रा में करीब करीब कई सारे स्टेट्स में ये देखा गया कि 18% यानी कि 18% वोटर्स के नाम कटे हैं। और इस तरह के प्रोसेस को हमारे इतिहास में पहली बार ये देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर लिस्ट को प्योरीफाई करने के पीछे जो एसआईआर का प्रोसेस शुरू किया है उसमें इतनी भारी मात्रा में वोटर्स के नाम कटे हैं। अब मैं आपको 3 स्टेप्स में बताऊंगी कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो आपको क्या करना है। लेकिन उसके पहले आपको पहले चेक करना है कि क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं। तो उसके लिए आपको जो वेबसाइट में जाना होगा वो है electoralsearch.eci.gov.in। इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाकर आपको अपने डिटेल्स भरने होंगे और वो डिटेल्स कुछ इस तरह से होंगे जैसे कि आपको एपिक नंबर डालना होगा और स्टेट का, जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं वहां का डिटेल डालकर फिर आपको चेक करना है कि क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आता है, जो कि आप चेक करेंगे पहले, उसके बाद आपको जाना है लिस्ट ऑफ क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस की वेबसाइट पे, जो कि आपके स्टेट की सीईओ वेबसाइट पे होगा। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आपको वेस्ट बंगाल के लिस्ट ऑफ क्लेम एंड ऑब्जेक्शन वाले वेबसाइट पे जाकर वहां पर अपना क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का फॉर्म फिल करना होगा। आपको ये बता दूं कि वेस्ट बंगाल में क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड 14 फरवरी को खत्म हो रहा है, तो ये पीरियड में ही आपको भर के देना है। और किसी कारणवश अगर आप मिस कर देते हैं तो आप वहां के अपने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि ईआरओ से कांटेक्ट करें और फिर उसके बेसिस पे आप प्रोसीड करें, क्योंकि या जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है वहां पर अब फाइनल लिस्ट 28 फरवरी को 28 फरवरी को जारी किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इलेक्शन कमीशन को ये पूरी प्रोसेस को, फाइनल लिस्ट को जारी करने में 1 हफ्ता और समय देना चाहिए। तो उसी आधार पर इलेक्शन कमीशन ने इसे बढ़ाकर अब 14 फरवरी से 28 फरवरी कर दिया है। तो आपको पहले तो ये करना है कि पहले ऑब्जेक्शन वाला फाइल करना है, फिर उसके बाद अगर आप नहीं कर पा रहे तो अपने ईआरओ को संपर्क करें और फिर उसके बाद क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल करें। अब आते हैं हम दूसरे स्टेप पर।
अब अगर आप फाइनल लिस्ट आउट हो गया, यानी कि 28 फरवरी को जब फाइनल लिस्ट आउट होगा वेस्ट बंगाल का या और स्टेट्स में जब भी फाइनल लिस्ट आउट होगा और आप देखते हैं कि आपका नाम वहां पर नहीं है, तो इस केस में आपको फॉर्म 6 भरना है, यानी कि आपको अब नए वोटर की तरह अपना नाम भरकर देना होगा। अब आपके डिलीशन के आपके नाम के डिलीशन के पीछे ये कारण हो सकता है कि आपके घर बीएलओ गए और आपके घर पर उन्होंने देखा कि आप शिफ्ट कर गए हैं दूसरे एरिया में और वो आपसे संपर्क नहीं कर पाए, तो उस कारण भी कई बार डिलीशन हुआ है। तो इस सिनेरियो में आपको फॉर्म 6 भरकर जमा करना होगा। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि सी ऑफ असम ने ये क्लेरिफाई किया है बहुत ही अच्छी तरीके से कि जिन्होंने जो परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं एक एड्रेस दूसरे एड्रेस पर, उनको फॉर्म 6 ही भरकर देना होगा और फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होता है। तो अगर आप असम को बिलोंग करते हैं या किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो वहां पर अगर आपका नाम डिलीट इसलिए हुआ है क्योंकि आप शिफ्ट कर गए, तो प्लीज आप फॉर्म 6 भरकर जमा करें। मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दूं कि अगर आपको लगता है कि आप नए वोटर के तरह नहीं आपको ऐड होना है और आपका नाम डिलीशन जो भी हुआ है वो जायज नहीं है, गलत तरीके से या किसी क्लेरिकल एरर से हुआ है, तो आप इस स्टेट में प्लीज पहले बीएलओ को कांटेक्ट करें और उनसे ये जानकारी लें कि आखिर आपको कौन सा फॉर्म भर के देना है जिससे आपका नाम फिर से ऐड हो जाए। लेकिन यहाँ मैं ये बता दूं कि अगर आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं है तो वो क्लियर है कि आप वोटर नहीं है और आपको अब नए सिरे से पूरी प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा, यानी कि फॉर्म 6 जमा कर एज अ न्यू वोटर आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। अब आपने फॉर्म 6 भर दिया है, एज अ न्यू वोटर जमा कर दिया है और फिर भी अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में ऐड नहीं होता है, तो इस सिनेरियो में आपके पास ये राइट है, राइट टू अपील। आप राइट टू अपील फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी कि डीईओ के पास, और वहां पर आप ये कंप्लेंट या अपना जो भी पिटिशन दे सकते हैं कि ये आपके साथ हुआ है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जिस कारण आपका नाम वोटर लिस्ट में ऐड होना चाहिए। तो आप अपने अपील में फाइल करके सारी डिटेल्स अपने दस्तावेज भी दे सकते हैं डीईओ को, और साथ ही लोकल बीएलओ जो भी होंगे बूथ लेवल ऑफिसर, उनसे भी बातचीत कर अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करा सकते हैं। अब जहां तक आधार कार्ड का सवाल है, आधार कार्ड जरूर हेल्पफुल है। आपको लिंक आप अगर आधार कार्ड लिंक करवा लेते हैं अपने वोटर आईडी के साथ, तो कई सारी चीजें इजी हो जाती है और कई बार आपका आधार लिंक हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने ये भी क्लियर किया है कि आधार कार्ड नहीं होने से किसी का नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से, या लिंक नहीं कराया तो उसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूरी है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 6 में मांगे गए हैं उससे आपको देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, और उसी के बेसिस पे फिर आपका नाम नए सिरे से वोटर लिस्ट में ऐड हो पाएगा। अब फॉर्म 6 के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं ये भी मैं बता दूं आपको। फॉर्म 6 के साथ आपको एक अपना रीसेंट फोटोग्राफ देना होगा और जो कि व्हाइट बैकग्राउंड पे हो। दूसरा एज ऑफ प्रूफ। अब एज ऑफ प्रूफ के लिए कोई भी इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट या आपका क्लास 10th का मार्कशीट और पैन कार्ड। तो इन डॉक्यूमेंट्स में से एक कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं फॉर एज प्रूफ। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ रेसिडेंस भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जरूरी है कि आप एक पर्टिकुलर जगह रहते हैं। ये प्रूफ आपको इलेक्शन कमीशन को देना होगा और इसके लिए आप अगेन आप आधार कार्ड दे सकते हैं, फिर पासबुक, बैंक अकाउंट का जो पासबुक होता है, पासपोर्ट, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल देखा है मैंने। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो कि आपके नाम पर है तो आप वो जमा कर सकते हैं। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स एज रेसिडेंस प्रूफ का भी ये मांगेंगे। तो मैं आधार कार्ड एक बहुत ही कॉमन डॉक्यूमेंट देखा जा रहा है इन सारे में, और इसके साथ आप कोई भी एक और डॉक्यूमेंट जो जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप दे दें तो आपके पूरे प्रोसेस में किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए एज अ न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं भी आया है एसआईआर के, तो आप प्लीज
चिंता ना करें, आप फिर से फॉर्म 6 भरकर जमा करें और अपने आप को रजिस्टर कराएं और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं, क्योंकि देखा गया है कि अभी जो जनता में एसआईआर को लेके काफी कंफ्यूजन भी है, परेशानी भी है, हैरेसमेंट भी कई लोग फेस कर रहे हैं क्योंकि उनसे कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं। कईयों के पास तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये प्रूफ हो सके कि उनका जन्म यहीं पर हुआ था। तो जहां तक ये दो स्टेट्स है, खासतौर पे वेस्ट बंगाल जहां पर अब 28 फरवरी को फाइनल लिस्ट आएगा और यूपी में 6 मार्च को फाइनल रोल आउट होगा, तो आप लोगों के पास अभी भी समय है। आप बिना टाइम वेस्ट करें इस पूरे प्रोसेस में लग जाइए और अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर ऐड कराइए, क्योंकि वोटिंग आपका हक है और ये हक आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कई सारे नाम इसलिए भी काट दिए क्योंकि नाम की स्पेलिंग गलत है या मिसमैच है, जो एरर क्लेरिकल एरर है उसके कारणवश भी वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। लेकिन इस अगर आपका नाम कट भी गया है फिर भी आप पूरी कोशिश करें कि आपका नाम फिर से ऐड हो, क्लेम इन ऑब्जेक्शन फाइल करें, बीएलओ से बात करें, ईआरओ से बात करें और जरूरत पड़े तो आप इस चीज पे लगे रहे कुछ दिनों तक। मैं समझ सकती हूँ सबके लिए आसान नहीं होगा, काम है, हमारे पास जॉब है, बिजनेस है, सब देखना होगा, लेकिन प्लीज कोशिश करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में फिर से ऐड हो जाए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज टू राइट टू मी। आप ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी उन सवालों का जवाब आपको जरूर दूं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।